तो बच्चे आज हम सीखेंगे एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्या कह रहा क्वेश्चन। किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए बी सी और डी पर बैठे हुए हैं। ठीक है, 4 मित्र हैं यहाँ पर, देखिए ए बी सी डी यहाँ पर बैठे हुए हैं। जैसा आकृति 7.8 में दर्शाया गया है, ये यहाँ पर यह आकृति 7.8 है आपकी। ठीक है, चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती हैं, क्या तुम नहीं सोचती कि ए बी सी डी एक वर्ग है। समझ रहे हो बात, यानी कि वो ए बी सी डी को क्या करती है बच्चों, ऐसे मिला के कल्पना कर तो सोचती है वो। ठीक है, ये ऐसे। क्या तुम नहीं सोचती हो कि ए बी सी डी एक वर्ग है। चमेली इससे सहमत नहीं है। ठीक है, चमेली उसकी बात से सहमत नहीं है, चंपा की बात से, क्योंकि चंपा ने क्या बोला कि ए बी सी डी क्या है, एक वर्ग है। तो ये क्या कह रहा है, देखिए दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है। ठीक है, यानी कि अर्थात आपको ये बताना है कि ए बी सी डी एक वर्ग है या नहीं है। सरल सी भाषा में ये बात है। ठीक, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, सबसे पहले बच्चों यहाँ पर देखिए निर्देशांक नहीं दिए हुए, खाली बिंदु दे रखे। ठीक है, तो आपको सबसे पहले निर्देशांक पता करने पड़ेंगे, किसके, ए बी सी डी के। बिंदुओं ए बी सी डी के हम निर्देशांक पता करेंगे। तो बिंदु ए के निर्देशांक क्या है बताओ जरा। 3, 4। देखो ये यहाँ 3 दूरी पर है। ठीक है, वाई एक्स से दूरी कितनी है, 3, और एक्स एक्स से दूरी कितनी है, 4। तो इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, 3,4। ठीक है, बिंदु बी के 6,7। बिंदु सी के 9,4। 9,4 और बिंदु डी के 6,1। ठीक है बच्चों, आगे बात समझ में। अब आपको क्या करना है, दूरी सूत्र से पता करना है कि ये वर्ग है या नहीं है। ठीक है, तो वर्ग की क्या खास बात होती है बच्चों, पूरी कहानी पहले ही बता देते हैं आपको। ठीक है, ताकि बाद में आपको वो चीज़ निकालने में आसानी हो। वर्ग की क्या खास बात होती है बताओ। यदि हम लंबाई की बात करें, भुजाओं की बात करें, क्योंकि हमें लंबाई दूरी सूत्र का प्रयोग करना है ना, तो दूरी सूत्र से हम क्या कर सकते हैं, भुजाओं की लंबाई निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप कैसे पता करेंगे कि यह वर्ग है। इसकी चारों भुजाएं बराबर होंगी। चारों भुजाएं बराबर होंगी तो वो वर्ग होगा, ये कह रहे हो आप। लेकिन क्या आपको पता है, चारों भुजाएं एक और चतुर्भुज होता है जिसकी बराबर होती है। चारों भुजाएं दो चतुर्भुज होते हैं जिनकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, उससे ही पता नहीं चल। देखो क्या क्या होते हैं, यही है इस सवाल में समझने का। ठीक है, एक तो हमारा वर्ग होता है बच्चों, देखिए। ठीक है, एक हम बोलते हैं समचतुर्भुज। ऐसे आकृति बनती है। ठीक है, यह इसकी भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं वर्ग की। ये क्या है, वर्ग। और ये क्या है, समचतुर्भुज। तो इसकी भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, याद रख लो। यदि चारों भुजाएं बराबर हैं तो हम यही नहीं कह सकते हैं कि यह वर्ग ही होगा, वो समचतुर्भुज भी हो सकता है। ठीक है, तो तब क्या करेंगे फिर। चारों भुजाएं बराबर तो समचतुर्भुज की भी होती है, चारों भुजाएं बराबर वर्ग की भी होती है। अब इनमें अंतर क्या होता है, एक और भी अंतर होता है।
किसी बच्चे को पता है? हाँ बताइए। उसके चारों में जाओगे 90 अंश का मान। ये भी ठीक है, ये भी है कि यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट काम नहीं आएगा ना, क्योंकि यहाँ कोण का तो है ही नहीं, कोण कैसे पता करोगे आप? इसके 90 अंश के होते हैं, इसके नहीं होते। चलो, इसमें जो है एक न्यून कोण बन रहा है और एक अधिक कोण बन रहा है, इससे भी नहीं बनने वाला है। दूसरा कॉन्सेप्ट भी है एक और, बस उसी को पता होना चाहिए बच्चों। पता है? नहीं पता है, ठीक है। तो जब चारों भुजाएं बराबर होंगी तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे बच्चों? विकर्ण की लंबाई ज्ञात करेंगे। आप देखिए, यदि मेरे ये शीर्ष ए बी सी डी हैं तो मैं क्या करूंगा? AC ज्ञात करूंगा और BD या DB ज्ञात करूंगा, ठीक है। तो वर्ग में क्या होते हैं बच्चों? विकर्ण भी बराबर होते हैं। याद रखिए एक चीज, यहां पर AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA तो होगा ही होगा, ठीक है। साथ ही साथ क्या होंगे बच्चों? विकर्ण यानी कि डायगोनल्स, इसके AC बराबर BD भी होगा। याद रखिए इस बात को। यहां पर भी ये सेम चीज होंगे समचतुर्भुज में, यह चीज तो सेम होगा, लेकिन यहां पर जो इसके माना ये A B C D इसके भी शीर्ष हैं, तो यहां पर ये कंडीशन तो इसमें भी लागू होगी। ये ऊपर वाली है फर्स्ट, सेकंड ये होती है, ठीक है। तो फर्स्ट वाली तो इसके लिए, लेकिन जो सेकंड वाली कंडीशन है ना, यहाँ पर विकर्ण बराबर नहीं होते हैं बच्चों। AC इज नॉट इक्वल टू BD, इनकी यदि आप AC निकालोगे और BD निकालोगे तो ये दोनों बराबर नहीं आएंगे। समझ में आ गई नहीं आई बात? कर लोगे क्वेश्चन? अब कर लोगे या बताना पड़ेगा? आपको क्या करना है? पहले चारों भुजाएं निकालेंगे हम दूरी सूत्र लगा के, उसके बाद क्या निकालेंगे? क्योंकि चारों भुजाएं यदि बराबर आ जाती हैं तो आप नहीं कह दोगे कि ये वर्ग है, ठीक है। क्योंकि ये बोल रही है ना, देखो ये ABCD एक वर्ग है कह रही है। कौन? चंपा बोल रही है चमेली से, और चमेली इससे सहमत नहीं है। यानी कि ये वर्ग भी, चारों भुजाएं यदि बराबर आ भी गए तो वो वर्ग भी हो सकता है और समचतुर्भुज भी हो सकता है। समझ रहे हो? तो उसके बाद फिर हम क्या करेंगे? विकर्ण निकालेंगे, ठीक है। ये बात दिमाग में रखना है बच्चों, ऐसे क्वेश्चन और भी होंगे। ऐसे ही क्या होता है? आयत और समांतर चतुर्भुज में भी होता है। पहले ही बता देता हूं एक बात। आयत होता है, वहां पर आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है आयत में, ठीक है। और जो समांतर चतुर्भुज होता है बच्चों, उसमें भी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और समांतर भी होती हैं, ठीक है। कोण इसमें 90 अंश के होते हैं, इसमें नहीं होते हैं, ठीक है। लेकिन वो कॉन्सेप्ट, क्योंकि दूरी सूत्र लगाना है ना, समझ रहे हो बात? तो आप क्या करेंगे? यहाँ पर भी विकर्ण निकालेंगे। यदि आमने सामने की भुजाएं बराबर आ गई, यानी कि 4 भुजाएं की निकालोगे ना आप, तो आपको 2 भुजाएं बराबर मिलेंगी, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में वो क्या हो सकता है? आयत भी हो सकता है, समांतर चतुर्भुज भी हो सकता है। समझ रहे हो बात? तो तब आप क्या निकालेंगे? फिर विकर्ण निकालेंगे। आयत में विकर्ण बराबर होते हैं बच्चों, विकर्ण की लंबाई बराबर होती है आयत में, जबकि समांतर चतुर्भुज में विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। ये अलग नाप का होगा और ये अलग नाप का होगा, ठीक है। आगे बात समझ में?